वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर प्रोसेस दूंगा, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल और अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप ये 90 डेज चैलेंज पूरा करते हो तो आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाओगे। आपका नुकसान कंट्रोल में होगा, आपका कैपिटल सेफगार्ड रहेगा और आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस स्मार्टली इम्प्रूव हो सकते हैं। इसके बाद आपको कोई महंगे कोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क ही आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलो आज ही आपकी ट्रेडिंग हमेशा के लिए चेंज करते हैं। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों की मेंटरशिप ली है और वही प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये चैलेंज क्यों वर्क करता है? क्योंकि ये चैलेंज आपको एक प्रोसेस देगा, एक सिस्टम देगा, आपको सिखाएगा कैसे बाय करना, कैसे सेल करना, कैसे कैपिटल प्रोटेक्ट करना। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, एक सिस्टम मिल जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि रिस्क फर्स्ट अप्रोच रखने से कैसे पैसा बचता है और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कैसे इम्प्रूव होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आज समझाता हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो है मार्केट एनवायरनमेंट, मतलब मार्केट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है। अगर आप एक बुरे मार्केट में ट्रेड करेंगे तो चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, बहुत नुकसान होगा। तो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ अप ट्रेंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट किसे बोलते हैं। चार्ट्स में जाइए, चार्ट में आप ओपन करिए निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए मिड स्मॉल, ये वाला निफ्टी मिड स्मॉल इंडेक्स आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम मिड और स्मॉल कैप्स वाले स्टॉक ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, इसलिए हम ये इंडेक्स को बेंचमार्क रखते हैं। अभी इसमें आप जाइए और आप 20 मूविंग एवरेज लगाइए और 10 मूविंग एवरेज लगाइए। अब आपको ये चेक करना है कि जो इंडेक्स है वो डेली टाइम फ्रेम पे रहना चाहिए। और इसमें आप देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 मूविंग एवरेज का लाइन है पर्पल और जो ये येलो लाइन है 20 मूविंग एवरेज का, ये एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, मतलब 10 मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है और ये जो ट्रेंड है ये ऐसा अपवर्ड रहना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके अप ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे 10 एंड 20 मूविंग एवरेज, मतलब जो छोटा मूविंग एवरेज है 10 का, बड़े मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है और वो भी डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ही आप ट्रेडिंग करेंगे। और कौन सा एनवायरनमेंट आपको अवॉइड करना है? ये वाला, जहाँ पे ये पर्पल 10 डे मूविंग एवरेज और ये जो येलो है 20 मूविंग एवरेज, ये डाउन ट्रेंड में है, जो ऐसा क्लियरली देखिए आप नीचे जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको 2 मिनट में इसका रीज़न भी समझाता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को अवॉइड करना है। तो अब इसमें हम ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस दौरान सभी स्टॉक्स करेक्शन मोड में रहते हैं। आप ये टाइम पीरियड चेक कर लीजिए हिस्ट्री में जाके, जब भी मार्केट ने करेक्शन दिया है। आप अगर पिछले पुराने भी मार्केट्स देख लेंगे तो आप यहाँ भी देखिए, ये जो पीरियड था दिसंबर 22 से फरवरी 23, मार्च 23 तक, उसके पहले आप अगर देखें कि ये जो पीरियड था अप्रैल 22 से जून 22 तक, ये सब पीरियड्स ऐसे पुराने भी दौर देख लीजिए आप। ऐसे टाइम में स्टॉक्स हमेशा परफॉर्म नहीं किए हैं। इसलिए परफॉर्म नहीं करते हैं कि जब सभी स्टॉक्स सेलिंग मोड में, तो इंडेक्स क्यूमुलेटिवली सभी स्टॉक्स का एक आउटकम हमको दिखाता है। तो आप ऐसे टाइम में अगर ट्रेड लेंगे तो ये एक हार्ड पेनी एनवायरनमेंट रहता है, मतलब स्टॉक्स नीचे गिरते जा रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग करते जाएंगे, स्टॉक्स लेते जाएंगे कोशिश में कि कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ऐसे में स्टॉक्स वर्क नहीं करते। तो हमने नॉर्मली ये देखा है कि ये टाइम पे आप अगर मार्केट से दूर रहे, ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दे, ट्रेडिंग अवॉइड करें ये टाइम पे। सिंपल ये टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अच्छे जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसके नाम आप कलेक्ट कीजिए अपनी वॉच लिस्ट में, उसे डालते जाइए जो मार्केट से रिलेटिवली कम गिर रहे हैं, जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ऐसे स्टॉक्स के नाम ढूंढिए और उसे आप अपने वॉच लिस्ट में कलेक्ट कीजिए। ये पीरियड में ट्रेडिंग ना कीजिए, क्योंकि मार्केट को आउट परफॉर्म करना गिरते हुए मार्केट में बहुत ईजी है,
क्योंकि अगर मार्केट समझिए गिर रहा है 10-12-15% गिर गया है और अगर वहाँ पे आपने 1-2% लॉसेस खाए या बिल्कुल ही ट्रेड नहीं किया है तो आपने तो आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को 14-15% से। सिमिलरली जब मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में है, यहाँ से आप देखिए अभी रिसेंटली भी ये आप देख सकते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, थोड़े स्टॉक्स भी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। ये तभी देंगे जब ये 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स रहता है। तो आपको पहला जो क्राइटेरिया है ये देखना है कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। दिस इज़ द बिल्कुल समझ लीजिए कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल रहेगा आपका कि मार्केट की कंडीशन, मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जैसा मैंने आपको दिखाया, आप अपने चार्ट्स पे ऐसा देख के इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपका पहला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा अगर कि मार्केट एनवायरनमेंट अप ट्रेंड में है, प्रॉपर है, तभी आप ट्रेड लेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक को कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे और आप उसको कैसे और कब बाय करेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया है जिसका नाम मैंने RS दिया है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो गिरते समय मार्केट में मैंने ये नाम कलेक्ट करके रखे थे। और मैंने एक ऐसा भी वॉच लिस्ट बनाया है जिसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कहते हैं। ये देखिए जहाँ पे अच्छे अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। तो अभी इसमें से आपको ऐसे नाम सिलेक्ट करने हैं। इसके लिए आप स्क्रीन कर लेना, न्यू 52 वीक हाई, न्यू 1 मंथ हाई, वॉल्यूम बजर्स और ऐसे सब स्कैन्स मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें कैसा स्कैनिंग करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप उसे चेक कर लीजिए। तो आप स्क्रीनिंग करके आप screener.in पे भी कर सकते हैं, TradingView पे भी कर सकते हैं और कोई भी अगर स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपको ये सब नाम आसानी से मिल जाएंगे। तो ये नाम जब आप ढूंढ लेंगे उसमें से आपको एक लिस्ट बनाना है और उसमें से आपको फिर ये सब नाम को कलेक्ट करके है अपने पास इसमें रखना है। फिर इसमें से आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक निकालेंगे ट्रेड करने के लिए। तो आप जैसे ही वॉच लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे जाना, चेंज परसेंटेज में एक सीक्वेंस में कर लीजिए आप। और मैं मार्क करके रखता हूँ लेबल करके, जो मुझे पोटेंशियली अच्छे स्टॉक्स रखते हैं तो मैं लेबल के थ्रू उसको सेग्रीगेट करता हूँ। आपका कोई भी सिस्टम रह सकता है उसे आइडेंटिफाई करने का। फिर यहाँ पे जाइए, नेक्स्ट डे के लिए वॉच लिस्ट बनाने के लिए आप ऐसे जो 2.5% से बड़े हैं या गिरे हैं उतने ही स्टॉक्स देखना है, क्योंकि हमको उसमें ये देखना है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना रहे, एक टाइट रेंज में आ गए हैं स्टॉक तो 2.5% तक की रेंज को हम ढूंढेंगे। तो उसमें से आप नाम कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो हम इसमें से जैसे देखेंगे, आप ऐसा ये नाम पे ऐसे क्विकली फ़िल्टर कर लेना और फिर आपको उसमें से जो अच्छे नाम लगते हैं जिसमें ऐसा टाइट रेंज बन गया है, जैसे यहाँ पे ऐसा रेंज जिसको टाइटनेस कहते हैं, जैसा ऐसा टाइटनेस, तो ऐसे नाम को आप ढूंढिए। ये सब जैसे ये है, ऐसे नाम को आप कलेक्ट कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आपको ये देखना है कि 20 मूविंग एवरेज एक अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है और पिछले एटलीस्ट 1 महीने से वो अप ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको ऐसा 20 मूविंग एवरेज होना, यहाँ ऐसे देखिए क्लियर 2-3 महीने से ऐसा ऊपर जा रहा है। तो आपको ऐसे उसके पास में 20 मूविंग एवरेज के पास में जो स्टॉक है और उसको आपको सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे 5-10 नाम निकाल के आप उसको एक अलग लिस्ट में कर लीजिए। मैं ऐसे टुमारो नाम देता हूँ और उसको एक लिस्ट में डाल देता हूँ स्टॉक्स को। अभी आपको जैसे ये नाम मिल गए तो नेक्स्ट डे आपको वो लिस्ट खोलना है जब मार्केट ओपन होता है। सिर्फ उसी लिस्ट में से आप देखेंगे, बाकी वॉच लिस्ट स्टॉक्स को आप अवॉइड करेंगे। एक मोटा मोटी 8-10 नाम के ऊपर आपको नहीं जाना है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने ये स्टॉक अगर सिलेक्ट किया है तो मैंने ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में मैं रखूँगा और इसका परफॉर्मेंस देखूंगा कि क्या कैसा परफॉर्म करता है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अब स्टॉक को हम कैसे बाय करेंगे वो देखते हैं। सपोज़ मेरी लिस्ट में ये स्टॉक है अगर, तो मैं सुबह उसको देखूंगा कि वो कैसे ओपन होता है। तो मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है तो उसके लिए मैं जाऊँगा मेरे 5 मिनट्स के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने एक ये आर वॉल का इंडिकेटर लगा के रखा है, जिसको आप इंडिकेटर्स में जाइए, आर वॉल टाइप कीजिए और यहाँ से आप रिलेटिव वॉल्यूम बाय एसएस के चार्ट्स ले लीजिए। इसको सेटिंग्स में आप जाना, यहाँ पे आप अप्लाई कर देना रिलेटिव वॉल्यूम 20 रखना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, बस उसको ओके कर देना। उसके बाद जब मार्केट खुलेगा तो आपको देखना है कि पहले 5 मिनट में जो रिलेटिव वॉल्यूम है, मतलब आपको ये समझना है कि एक स्टॉक का रिलेटिव वॉल्यूम जो रहता है
उसके एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिवली कितना वॉल्यूम हो गया पहले 5 मिनट में, वो ऐसा आपको टाइम बाय टाइम दिखाते जाएगा। तो अगर 5 मिनट में आपको 7 से 10% मिल गया है रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब वो सिग्निफाई करता है कि स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम ही, अगर समझिए 1 मिलियन है तो पहले 5-10 मिनट में अगर वो 7 से 10% हो गया है तो बहुत अच्छा साइन है। वो शो कर रहा है कि बाकी दिन भर में वो बहुत ज़्यादा और ऊपर जा सकता है अगर पहले 5 मिनट में ही इतना सारा वॉल्यूम उसमें आ गया है। तो ये मैं देखूंगा, अगर सपोज़ ये एग्जांपल है कि देखिए ये स्टॉक ये ओपन हुआ, पहले 5 मिनट में आप देखिए 12% उसका रिलेटिव वॉल्यूम हो गया है, जो रेड में आपको टॉप कॉर्नर में दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके हाई के ऊपर एक बिड लगा दूंगा और बाई करने के लिए। तो जैसे ही प्राइस उसके ऊपर क्रॉस होगा, जैसे यहाँ, तो मैंने इस लेवल पे उसको बाई कर लिया। इमीडिएटली मेरा बिड प्लेस था और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं नॉर्मली उसको प्रीवियस डे के क्लोज पे या 3% मेरा स्टॉप लॉस रहता है। आप 4-5% भी रख सकते हैं। तो मैं जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ वो प्रीवियस डे के क्लोज पे रखता हूँ या डे के लो पे। ये देखता हूँ कि 3% से ज़्यादा ना आए मेरा स्टॉप लॉस, उससे कम रहेगा लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। आप 4-5% भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि जैसे ही आपका स्टॉक बाय हो गया तो इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ मैंने स्टॉक बाय किया है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस मैं देखूँगा कि प्रीवियस डे का जो क्लोज था, सपोज़ ये यहाँ पे था, तो मैंने ये स्टॉप लॉस ये लेवल पे प्लेस कर दिया सिस्टम में। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आपको पर डे ओनली 1 ऑर्डर लेना है, 1 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं करेंगे। दिस विल हेल्प यू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। तो आपने जैसे बाय कर लिया स्टॉक को, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आप इमीडिएटली आपका स्क्रीन फ़ोन बंद करेंगे और आप आपके काम पे लग जाएंगे। आप अब देखेंगे भी नहीं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। ये आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 90 डेज़ और 50 ट्रेड्स। तो 50 ट्रेड्स 90 डेज़ में आपके टेंटेटिवली हो जाने चाहिए अगर मार्केट कंड्यूसिव है। तो आपको ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। अब इम्पॉर्टेंटली आपको बाय तो कर लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, लेकिन बाय करने के साथ एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आप कितनी क्वांटिटी बाय करेंगे। तो देखिए मैं एक ऐसा क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, ये आप डाउनलोड कर लेना। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे इसमें मैंने कैपिटल डाल दिया है। सपोज़ अगर 2 लाख कैपिटल है और आपका अगर एंट्री प्राइस यहाँ पे था सपोज़ 250 रुपीज़ और आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है प्रीवियस डे का क्लोज या लो ऑफ द डे सपोज़ है 245, तो आपको इतना स्टॉप लॉस आ गया। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया कि आपका कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखिए यहाँ पे सपोज़ मैंने अगर मेरे पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन जो मैं कहता हूँ आपको, नहीं तो भी एक मिनिमम 10% करना है या उससे ज़्यादा, बहुत छोटा भी नहीं करना। तो आपने यहाँ पे अगर 0.25% अपने कैपिटल का रिस्क लिया, यानी 2 लाख पे सिर्फ 0.25% रिस्क लिया अगर आपने, तो आपको इसमें जो एलोकेशन मिल रहा है वो है 10% का और 20,000 रुपये तक का आप उसमें बाई कर लेंगे। तो एक आपको एक अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये क्वांटिटी डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो आप ये पोजीशन कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए, आप आपके हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं शेयर कर दूंगा, आप वो यूज़ कीजिए। नहीं तो आप ये इसके हिसाब से आप आपका भी पोजीशन कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो पोजीशन साइज इंपॉर्टेंट है, तो एक रैंडम पोजीशन नहीं लेनी है, 10-20% की मिनिमम पोजीशन आपको लेनी है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एक मार्केट एनवायरनमेंट बिल्कुल ऊपर रहेगा। तो अब हम हमारा एग्जिट रूल देखेंगे, क्योंकि आपने भी बाय कर लिया, एक क्वांटिटी डिसाइड कर ली, अब आपको सेलिंग पे ध्यान देना है कि सेलिंग आप कैसा करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में खास करके एक 20 से 40% के बीच का एक एवरेज एक स्विंग देता है, उसके बाद वो नॉर्मली करेक्ट हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कोई एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा भी ऊपर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होगा इसमें। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि सेलिंग कैसे करना है। तो जैसे अगर हमने ये स्टॉक डिसाइड किया था कि इसके हाई के ऊपर हमको बाय करना है, हमने इसका सब क्राइटेरिया अगर मीट हो गया और हमारा सपोज़ ये स्टॉक यहाँ बाय हो गया था इस दिन, तो अब आपको कब सेल करना है इसको, तो आप देखेंगे उसने कैसा मूव दिया। तो सपोज़ आपके बाय करने के बाद अभी उसने इतना मूव दिया है,
8-10% का, और एक अच्छा मूव दिया। अभी आपको ये भी देखना है कि वो 20 मूविंग एवरेज से कितना एक्सटेंड हो गया है और कितने बड़े बेस से निकल रहा है। तो इस केस में वो अभी जस्ट मूव स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये वाला केसी का केल्टनर चैनल का इंडिकेटर लगा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे जाइए, केल्टनर टाइप कीजिए और यहाँ से केल्टनर चैनल ले लीजिए। उसके सेटिंग्स में जाइए आप और ये सेटिंग्स कर देना लेंथ में 21 और मल्टीप्लायर 23, और ये अपर और लोअर लेवल को चेक कर देना, बैकग्राउंड ऑफ कर देना, बेसिस ऑफ कर देना। तो ये आपका ये चैनल लग गया। आपको अभी नॉट नेसेसरीली ये फॉलो करना है, आपको एक गाइडलाइन देगा कि एक नॉर्मल एक इसका स्विंग दिखाता है कि ये इतना जाता है फिर करेक्ट होता है। अगर आपको इसकी गाइडलाइन में चलना है तो आप डिसाइड करेंगे आप इसको यहाँ पे बेच देंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा, एक स्विंग समझिए स्टॉक का 20 से 30% का रहता है। तो जितना फास्ट अगर उसने दे दिया, इस केस में उसने 20% दिया है, तो आप हो सकता है यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर ये स्टॉक ने और मूव दिया, तो अभी रिमेनिंग आप देखिए उसने ऑलमोस्ट 35% मूव दे दिया। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है उसकी बहुत ऊपर जाने की, हो सकता है थोड़े दिन वो करेक्ट हो, तो आप और यहाँ पे 50% या 30% बुक कर लीजिए। थोड़ी क्वांटिटी आपको छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, या आप पूरा ट्रेड भी यहाँ क्लोज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक सिस्टम आप डिफाइन कीजिए कि इतना मूव दे दिया 20 to 40% के बीच में तो आप एग्जिट कर देंगे, या तो फिर ये केल्टनर चैनल का इंडिकेटर लगाए, उसके बाहर अगर स्टॉक निकलता है तो आप उसको बेच दिए। तो ये देखिए इस केस में क्या हुआ, ये स्टॉक फिर उसके बाद एक दिन थोड़ा ऊपर गया और फिर अभी करेक्ट होके फ़िलहाल ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसमें फिर दोबारा भी सोच सकते हैं अगर आपको एंट्री लेना है तो आपका जो इतना मूव था यहाँ से यहाँ तक का, वो एटलीस्ट आपको वो प्रॉफिट मिल गया। तो सेलिंग इस तरह से आप स्ट्रक्चर कीजिए। तो अभी जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ट्रेड बाय किया, आपने क्वांटिटी उसकी प्रॉपरली डिसाइड की, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज़ करके, और सेलिंग गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई है आपने वो फॉलो किया। अब ये सब चीज़ आप आपकी जर्नल में, ट्रेड जर्नल में लिख लेंगे कि कितने बजे बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय किया था, आपने ओरिजिनली क्या उसका स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, ये सब आप लिख लेंगे। अब हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपका सेम डे हिट हो जाए, तो भी आप ट्रेड जर्नल में लिख लीजिए कि आपने कब बाय किया था, मार्केट एनवायरनमेंट अप ट्रेंड में था कि नहीं था, और आपका इमोशन क्या था, आप डरे हुए थे, आप बहुत टायर्ड थे, बहुत एक्साइटेड थे, कैसा फील कर रहे थे, गुस्से में थे, उदास थे, जो भी है आप उसमें मेंशन कर देना वो ट्रेड के सामने। तो ये आपको 90 डेज तक करना है, जितने भी आप ट्रेड्स लेंगे उसके सामने ये सब चीज़ें मेंशन कर देना। ये आपको कैसा हेल्प करेगा, जब आपके पास ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप जब अच्छे मूड में थे और आपका जो विनिंग ट्रेड था वो दोनों शायद कोरिलेट होता है। यानी आपका विनिंग ट्रेड आपको तभी मिलता है जब आप बहुत फ्रेश है, टायर्ड नहीं है, वो टाइम पे। आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसा था, अगर आप उसमें नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके मैक्सिमम विनिंग ट्रेड्स वही टाइम में आते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। आपको ये पता चलेगा कि आपने जल्दी बेचा था या लेट बेचा था। यहाँ शायद आपको पता चले कि 20% पे बेचा तो वो मैक्सिमम वो स्टॉक्स और 10-20% ऊपर गए, तो आप आगे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको 20% की जगह 30-40% पे बेचना है। तो ऐसा जर्नलिंग आपको ना बहुत सारा डेटा देगा जो आपको आपके ट्रेडिंग में आगे हेल्प करेगा कि आपको आपकी ट्रेडिंग कैसे मॉडिफाई करनी है। आपको आपकी मिस्टेक्स भी दिखाएगा कि आपने क्या गलती क्या की है, जल्दी बेच दिया था या फोमो में या गुस्से में आके ट्रेड ले लिया, रिवेंज ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग की, आप सब लिखेंगे। आपको दिखेगा कि आपने कितने ट्रेड लिए एक दिन में। यहाँ मैंने आपको क्लियरली गाइडलाइन दिया है कि आपको एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है। अगर आपने 2-3 ट्रेड लिए तो आपको आगे पता चलेगा कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, इसलिए आपके लॉसेस ज़्यादा हो गए। अगर वो आपने 2-3 ट्रेड कम लिए रहते तो शायद आपका और प्रॉफिट होता। तो जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ। तो 90 डेज तक आपको जितने भी आप ट्रेड लेते हैं सभी आपको जर्नल करने हैं, फिर आपको उसका आउटकम एनालाइज करना है। तो इसमें जो आपको टूल्स लगेंगे, एक तो है या तो आप ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं, फ्री वर्जन भी है जिसमें 2 इंडिकेटर मिलते हैं, तो आप इंडिकेटर्स लगा दीजिए, ऑन ऑफ करके उसको यूज़ कीजिए। या तो पेड वर्जन ले लीजिए, या जो भी आपके ब्रोकर है उसके पास भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म और चार्ट वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें यूज़ कीजिए चार्टिंग, और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यार जो भी आप चार्ट्स यूज़ करते हैं दूसरे भी प्लेटफॉर्म, इसमें सब ये चीज़ एप्लीकेबल है। दूसरा मैंने क्वांटिटी कैलकुलेटर लिंक में डाल दिया है, तो वो एक रिसोर्स आपके पास आ गया। गूगल शीट में जाइए, सिंपल जर्नल बन जाती है।
ये 5-7 चीज़ें जो मैंने बताई है आप उसमें ऐड कीजिए, आप उसमें रिमार्क्स लिखिए, तो आसानी से गूगल शीट आपकी बन जाएगी और जर्नल रेडी हो जाती है। तो यही रिसोर्सेज आपको सिर्फ इसके लिए लगेंगे। तो अभी आपको 90 डेज तक और टोटल 50 ट्रेड्स ये पूरा चैलेंज कंप्लीट करना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इसके बाद आप कंसिस्टेंट ट्रेडर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बड़े बड़े पैसे कमाओगे, वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है और आपने ये सब चीज़ें बराबर फॉलो की या नहीं की। लेकिन आप अगर सिस्टम फॉलो करते हैं, बराबर अपना स्टॉप लॉस लेते हैं, बराबर स्टॉक्स अच्छे अप ट्रेंडिंग स्टॉक सिलेक्ट करके बाय करते हैं, तो आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। छोटे मोटे लॉस हो गए, बहुत बड़े लॉसेस नहीं हो गए। और जो भी आपको बड़े विनर, अच्छे विनर्स जब मिलेंगे और आपने उसको प्रॉपरली टाइमली सेल किया है, ऐसा नहीं कि आप होप में लेके बैठ गए कि ये तो 100% 200% जाएगा तभी मैं बेचूंगा, ऐसा नहीं। आपने ऐसा 30% 40% उस पर प्रॉफिट ले लिया, कहीं 20% पे। अच्छे रूल्स बना के अगर आपने काम किया तो हो सकता है आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए उसमें। लेकिन ये पक्का है कि आप एक अच्छे स्मार्ट ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर विद टाइम एक्सपीरियंस 1-2 साल में यही चीज़ आप फॉलो करते जाएंगे तो आप में डिसिप्लिन भी बन जाएगा। तो ये सभी चीज़ कोई कोर्स में ही मेंशन रहती है। आप किसी का भी कोर्स कीजिए, सब अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। डेफिनेटली आपको और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना है तो आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो जिसको अपना लर्निंग कर्व शॉर्टन करना है तो कोर्सेज आर वेरी वेरी गुड, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड इट। तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सिस्टम 90 डेज तक फॉलो करें 50 ट्रेड्स का, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। आप करके देखिए, कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपने प्रोसेस फॉलो किया या आर यू अप फॉर द 90 डे चैलेंज, मेंशन कीजिए। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।